I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीकली एनालिसिस। हम लोग ये वीकली एनालिसिस का सीरीज कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, जिसमें हम लोग वीकली इन वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताते हैं, और अलोंग विद द सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक कौन सा दिन कैसा रहेगा। और लास्ट वीक की परफॉर्मेंस अगर आप लोगों ने चेक की हो तो आप लोग देखना कि लास्ट वीक के ऑलमोस्ट सारे के सारे लेवल्स जो थे, सपोर्ट भी वो वहीं से आया था जो लेवल हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था, रेजिस्टेंस भी वहीं से आया था, और द काइंड ऑफ डेज हम लोगों ने डिसाइड करे थे, मार्केट उसी तरीके से मोमेंटम मार्केट ने लिया है। ओवरऑल जो लेवल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं काफी प्रिसाइज होते हैं, अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हैं तो आप सबको इसका एक्सपीरियंस होगा। और इसके साथ में हम लोग स्टॉक्स को भी देखते हैं, स्टॉक्स को भी एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली एनालिसिस। एक पहले लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं। तो लास्ट वीक के ये रहे लेबल्स जो हम लोगों ने निकाले थे। ये रेड लाइन मार्किंग जो है, ये लास्ट वीक जो एनालिसिस में हम लोगों ने निकाले थे इस वीक के लिए लेबल्स। तो ये वो लेबल्स हैं। तो ये वो लेवल्स थे जो लास्ट वीक हम लोगों ने निकाले थे। नीचे में हम लोग की एक्सपेक्टेशन से 22,205 के आसपास मार्केट सपोर्ट उठाएगा, और यहाँ से मार्केट को ऊपर की यात्रा तय करनी चाहिए। मार्केट नीचे आया, 22,205 के नीचे डिप करा, 22,124.25 का लो बनाया, और वहां से फिर मार्केट ने रिवर्स करके एट द सेम टाइम पे अगेन ऊपर गया। जो हमारा डिफाइंड लेवल था 526 का, वहां तक रेजिस्टेंस लिया, वहां से अगेन वापस आया सपोर्ट, फिर अगेन हमारे वीकली जोन से लिया। और यहाँ से जब मार्केट ने ऊपर की रैली शुरू करी तो आप देखेंगे कि जो लेवल हम लोगों ने ऊपर के निकाले थे, हम लोग का ऑप्टिमम टारगेट था 22,850 का, और 850 के ऊपर जाके मार्केट अगेन ऊपर ऊपर की यात्रा तय करता है, 925 का हाई मारता है। राइट। तो ये लेवल काफी प्रिसाइज होते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। तो खैर एनीवेज, हम लोग ज्यादा वक्त खराब नहीं करते हुए नेक्स्ट वीक के लेवल्स निकालते हैं। नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझते हैं और मार्केट के सेंटीमेंट को समझते हैं। ठीक है। तो पहली चीज जो हमें देखनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से, अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीकली क्लोजिंग लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो जो वीकली क्लोजिंग लेवल है, आज का जो क्लोजिंग है रफली 24,920 के आसपास है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इट इट विल प्ले अ पिवटल रोल इन अपकमिंग वीक। ठीक है। अच्छा, इस वीक में जिस तरीके की वोलेटिलिटी देखने को मिली हमें ड्यू टू द बजट सेशन, बजट की वजह से, तो ऐसी वोलेटिलिटी नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करनी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल देखने को आता है वो मिलता है 24,920 का। 920 के ऊपर जाते हैं तो 25,150 एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है। 150 के ऊपर जाते हैं तो 370। तो रफली मुझे जो लगता है, मेरी पर्सनल अपनी समझ वो ये कहती है कि 25,370 या 450 के आसपास इज द ऑप्टिमम फॉर दिस वीक। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर भी चला जाता है तो हमारे पास 600 के लेवल है, और उसके ऊपर जाता है तो 25,820 के, तो इसके ऊपर 25,400, रफली 370 400 के ऊपर जाने की संभावना कम दिखती है। लेकिन अगर मार्केट चला जाता है तो लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है। अब नीचे की अगर हम लोग बात कर लें तो नीचे जो हमें दिखता है इंपॉर्टेंट लेवल 24,710 के आसपास, उसके नीचे आते हैं तो 24,500, उसके नीचे आते हैं तो 270, और उसके नीचे जाते हैं तो 24,060। तो लोअर साइड में अगर हम लोग देखें तो हद से हद 24,300, और ऊपर साइड में अगर देखें हम लोग तो 25,400। तो यही रेंज होनी चाहिए नेक्स्ट वीक निफ्टी की। दूसरी बात, जिस तरीके का सेंटिमेंट उभर के आए हैं, जो एक्सपैंड इस वीक में हमें अच्छी वोलेटिलिटी दिखी है, मार्केट में एक्सपेंशन हुआ है, एक तरीके से रेंज में एक्सपेंशन हुआ है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एक छोटी रेंज में घूमेगा, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के वीकली सेंटिमेंट्स पे, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रह सकता है।
एस्ट्रोलॉजिकली ये हम लोग डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट वीक के सेंटिमेंट एनालिसिस ये रहे हम लोग के सामने। और ये सेंटिमेंट एनालिसिस ये कहता है कि मंडे को मार्केट बाई ऑन डिप्स होना चाहिए, ट्यूसडे को सेल ऑन राइज, वेडनेसडे को सेल ऑन राइज, थर्सडे को अगेन सेल ऑन राइज एंड अगेन फ्राइडे को बाई ऑन डिप्स। अच्छा, नॉर्मली एक पैटर्न देखा गया है कि जब कभी भी मंडे वाले दिन मार्केट बाइंग ऑन डिप्स होता है तो वो पूरा वीक मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 60% ऑफ द टाइम। एक नॉर्मल फिनोमेना है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो अगर मार्केट इस जोन को क्लियर करता है, मंडे को खुलता है और वापस इसी जोन के आसपास सपोर्ट उठाता आता है या वहां से डिप मारता है अगर, तो उसको पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 700 के आसपास, 24,700 के आसपास। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट 25,200 400 के रफली की तरफ जाने के लिए रेडी है और वहां तक जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके निफ्टी का सेंटिमेंटल एनालिसिस अलोंग विद द लेवल्स, अलोंग विद द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। नाउ अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी के लास्ट वीक के लेवल्स जो हम लोगों ने ड्रॉ करे थे वो एज इट इज है, मार्केट ने सपोर्ट एग्जैक्ट वहीं से उठाया था जो हम लोगों ने पहले से ही ड्रॉ कर रखा था। ठीक है, रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट वहीं से उठाया था। तो इस पे ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम लोग का इस वीक की उसको इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में जो सेंटिमेंट एनालिसिस है वो निफ्टी वाला ही काम करता है। निफ्टी में जिस दिन बाइंग ऑन डिप्स होगा, बैंक निफ्टी में भी सेम सेंटिमेंट ऑलमोस्ट हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स को समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वीकली क्लोज है, 51,310 के आसपास की क्लोजिंग आई है। ये सारे फ्यूचर के लेवल्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर बाजार टिकता है, इसके ऊपर अगर ओपनिंग आती है और सपोर्ट की फॉर्मेशन होती है, तो हमें जो नेक्स्ट लेवल दिखता है इंपॉर्टेंट वो है 51,900 का, रफली 870 से लेके 900 के बीच का। इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 52,450, इसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 53,000 का लेवल दिखता है और उसके ऊपर जाते हैं तो 53,600 का। तो ऑप्टिमम लिमिट फॉर दिस वीक फॉर बैंक निफ्टी शुड बी रफली अराउंड अपर साइड में अगर हम लोग देखें तो 53,000 के आसपास इसको इस वीक में टॉप होना चाहिए। वीकली टारगेट कह लो आप या इसको ऑप्टिमम लिमिट समझ लो कि वो जा सकता है। अगर इसके ऊपर भी चला जाता है तो 53,600 इज द ऑप्टिमम फॉर द वीक, राइट। और अगर नीचे की साइड हम लोग देखें, नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो अगेन वीकली क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। वीकली क्लोज 51,310 के आसपास, उसके नीचे आते हैं हम लोग तो 50,750 का लेवल हमें दिखता है जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। उसके नीचे जाते हैं हम लोग तो 50,240 का, उसके नीचे जाते हैं तो 49,700 का, और उसके नीचे जाते हैं तो 49,156 का। तो नीचे के साइड भी अगर हम लोग देखें तो हमें 50,200 के आसपास पे कैपिंग नजर आती है लोअर साइड में, इसके नीचे ही जाने की संभावना कम दिखती है। बट मार्केट है, सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर 250 के नीचे जाता है तो उसको 49,700 के आसपास सपोर्ट उठाना चाहिए, और उसके नीचे में अगर चला जाता है तो 49,150 के आसपास उसको सपोर्ट उठाना चाहिए। तो ये हो गए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस, वीकली इंपॉर्टेंट लेबल्स अलोंग विद द सेंटिमेंटल एनालिसिस, राइट। अब इसके अलावा एक प्रैक्टिस और हम लोग करते हैं कि किसी का, आप में से अगर किसी का कोई स्टॉक है, किसी स्टॉक के विषय में अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो आप अपने क्वेरी चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। या और किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है, ग्रेट। तो नेक्स्ट वीक के यही एनालिसिस हमारे लिए काम करेगा। और इसके अलावा अगर इन लेवल्स को भी ब्रीच करके अगर मार्केट ऊपर नीचे कहीं जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आपको वहां से नए लेवल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड डिसीजन ले सकते हो। और इन लेबल्स को आप अपने जो भी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो, जिन भी चीजों के बेसिस पे करते हो, उसमें आप ऐड करोगे तो आपको
अच्छा खासा प्रिसीजन मिलेगा, ट्रेडिंग एज मिलेगा। तो आई होप कि जो लेवल्स हम लोग शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, आप लोगों के काम आ रही होगी, आप लोग इसका यूज करते होंगे। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।